जितने भी दर्शक साथी हैं, सब हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम भाई। देखो, इस संसार का नियम है, पूरे संसार का नहीं ब्रह्मांड का ही नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह सारी दुनिया में है। हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, विद्वान लोगों ने भी कहा है, और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा है कि जो आप दे रहे हो वही रिसाइकल होकर आपके पास आएगा। जो आप इस प्रकृति को, इस संसार को दे रहे हो वही आपके पास वापस आएगा। और क्रिया की प्रतिक्रिया, ये इसका मतलब, इसका ही नाम है। और देखो, वाइब चालू हो रही है करंट में। आप लोग भी सोशल मीडिया भी देखते होगे, अखबार न्यूज भी देखते होगे। 5 राज्यों में चुनाव थे, और जिस चुनाव का सबसे ज्यादा चर्चा रहा, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा, वो चुनाव था पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल में लगभग लगभग क्या, पूरे 15 साल से ही टीएमसी की गवर्नमेंट थी और ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री। 15 साल तक उन्होंने राज कराया है। लेकिन आप रिजल्ट निकालो ना, तो वहां पे अभी तक शिक्षा का इतना जोर होया, वो मतलब गुंडागर्दी, दादागिरी, धर्म है, धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान कर करा के अपने मतलब वोटा के नाजायज, वो तो मना कर रही थी उस टाइम तो, नहीं कोई भी गलत नहीं। अभी वीडियो डेली आप भी देख रहे होगे, झुंड के झुंड जान लाग रहे हैं बांग्लादेश में वापिस। तो लियाए कौन थे? बगैर शासन के, बगैर सत्ता के कोई ऐसे बसास कहे कि किसी दूसरे देश के नागरिक को, वो झुंड के झुंड जान लग रहे हैं, क्योंकि अब वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। और गवर्नमेंट भी क्या, अभी तक उन चार्ज भी नहीं संभाला है। और लगभग भावी मुख्यमंत्री मानो शुभेंदु अधिकारी का पीए का सरेआम गोली मार दी गई। इससे क्या साबित होता है? इससे वहां की कानून व्यवस्था का पता चलता है कि कैसी कानून व्यवस्था रही। जब उनकी सरकार जा चुकी, अभी तक भी उनके लिए मर्डर करना एक खेल है, तो जो उनका राजा रहा तो कितने एक लोग और मारे हुए। बहुत से कहते हैं नहीं ये झूठा है, बिल्कुल ये भाई अभी जो वीडियो देख रहे हैं, जो लोगों की वीडियो आ रही है, बेचारी दुखी लुगाइया की वीडियो आ रही है कि हमारे को टीएमसी के गुंडे बाहर नहीं निकलने देते थे। वो बताने लग रही है कि हमने जब घर में भी जय श्री राम बोल दिया तो घर में आकर के, अंदर आकर के पीटा करते। क्या क्या खतर राजनीति करो हो गई। और एक बात है, ये जो मरने वाली है ये भी जनता है, और मारने वाले हुआ भी जनता है। इन लंगवाड़िया का कुछ नहीं बिगड़ना। ममता बनर्जी की इतनी खरोच भी नहीं आओगी। जो देश से मरा है, देश से मारने लग रहे, आपस में ही करके मर रहे। इसका अभाव क्या है कि जो सरकार ने जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है सरकार। सरकार का काम होता है कि आम नागरिकों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाना, उनको शिक्षित करना। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही ढकोसला बना रखा है भाई। करंट में टीवी इनकी न्यूज चल रही है, इसलिए इनकी बात हो है अपने वोट बढ़ाओ बस, हमारे वोट ज्यादा होने चाहिए। दूसरे देश से लिया के ने मनसा के वोट बनवा दिए, क्या खातर है? आड़ थोड़ी से पहले जनसंख्या। 15 साल की गवर्नमेंट थोड़ी नहीं होती। 15 साल में जो बच्चा आज पैदा होता है वो सियाना हो जाए, और 15 साल में भी वो उसको मतलब सही नहीं कर पाए, अरिबते उड़न जूत बाजे से। और देखना अभी होगी क्रिया की, जो उन्होंने किया है ना उसका बदला भी होगा, क्योंकि जनता तो बेवकूफ है। ये हमारी सरकार आ गई थी, हम करांगे काम। क्योंकि ये स्वाभाविक होता है भाई, अंदर से जब 15 साल तक जो दब रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, उनका भी खून खोल लगा। ये वो करेंगे वो एक काम जो वो करने लग रहे थे ना, ये वो एक काम वो करेंगे, और होगा, रुक नहीं सकता ये। लेकिन
मेरी तो सिर्फ यही, मैं तो अपने पर्सनली तौर पे ये चाहता हूं कि ये आखिरी ये हो। अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 15 ही साल हो जाएंगे, तीसरी योजना चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसके बाद में ये लास्ट ही समय चल रहा है, ये मान के चलो आप। अभी भी आप मतलब देश हित के लिए जो जरूरी है ना, सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, एक का तो एक ब्याह को नहीं होता, एक 4-4-5-5 करे अंड है। ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ ही सर्वोपरि होती है, ज्यादा संख्या बल ही ज्यादा सर्वोपरि है। यदि वो आप मेंटेन नहीं कर पाए ना अपनी गवर्नमेंट में, और भाई सरकार सदा नहीं रहा अगर चाहे कोई कितना एनडीए हो लिया, जिसका जिनका राज का सूरज नहीं छिपा करदा, उनका भी नहीं रहा, तो आप तो कौन से खेत की मूड़ी से। सरकार तो बदलेगी, लेकिन आप देश के लिए, आपके पास भी समय है। ममता बनर्जी तो गई, वो तो एक स्टेट की थी। अब वहां पे जो होगा वो राम में रुखाड़ी है, क्योंकि होगा, कन्फर्म है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है ये। 15 साल आपको भी हो जाएंगे, अभी आपके पास समय बच रहा है 2-3 साल का। ऐसे कोई सिस्टम, पॉलिसी, कानून ही ऐसा बनाया जाए कि जिससे इस देश में मतलब सही रहना पसंद करे, गुंडागर्दी करी मरिया, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उस तो देश का भला हो सके ना। तो भाई देखो, नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये तो अपने कितने न कितने अपने सेट हो जाएंगे, नहीं तो इनके पास तो इतना अथाह पैसा है कि ये विदेशों में भी भाग जाएंगे। मरनी है जनता, और जनता कद बच सके है, जनता बच सकती है जागरूकता से, शिक्षा से, और बैलेंस। ये तो सारा नियम है भाई, गांव में भी जो ज्यादा, जिसका ज्यादा नफरी हो है ना, वो आपकी दादागिरी चलाओ है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। और अभी यदि मान ले सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चेंज होगी ना, तो ये कांड पूरे देश व्यापी सतर पर होंगे ये, क्योंकि उन लोगों को भी वो हवा भरने लग रहे हैं उनमें दूसरे। अब सरकार बदल जाए तो देखेंगे, एक बार सरकार अपनी आन दे, फिर कर दें कार्रवाई। वह भी उन भरने लग रहे हैं, वो बेवकूफ है, उन्होंने बेरा को नहीं ठीक से रहा चलन। तो इस चीज के ऊपर बहुत गौर करने की बात है, और ये अभी इस चीज में बिल्कुल देख लिया है, आप लोग भी समझदार हैं। जो हमारा शासन है, प्रशासन है, वो भाई बिल्कुल मतलब समझो कि उसकी कोई उठाए कौन छोड़ रखे नहीं। वो सिर्फ जो सत्ता कहती है उस हिसाब से चलते हैं। जो राजा जो मतलब कुर्सी पर बैठा है ना, उसके आदेश से चलता है। उनको चाहे अच्छा करवा लो, चाहे बुरा करवा लो, वो कोई दोषी नहीं है बेचारे, के करे। गुंडा के सामने जो प्रशासन की हिम्मत नहीं बोलने की, तो उनको राजनीतिक से है। राजनीतिक से के बगैर कोई गुंडा पनप सकता है? अब जैसे यूपी में बाबा जी ने कर रखा है, योगी आदित्यनाथ जी ने, वह तो पुलिस है, वही प्रशासन तो है सारा। उसने कोई थोड़े कि अब तो सारे नए भर्ती कर दिए, वही है सारा। लेकिन सत्ता के ऊपर बैठा हुआ आदमी ईमानदार है। सत्ता के ऊपर बैठा हुआ आदमी किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा, चाहे उसका सगा भाई है। और वो प्रशासन को खुला ये कहेगा कि मेरे को चाहिए सही और न्याय, तो प्रशासन तो भाई न्याय कर देगा, 1 मिनट में कर देगा। उसको तो, उसके तो हाथ बांध रखे हैं, बैठा रखे बांध के। 15 साल का ये तो उसका चलो आतंक मानो खत्म हो गया, अब जो नया आतंक होगा वो भी हो जाए, लेकिन वो आखिरी हो। और 15 साल आपको भी हो जाएंगे यदि अभी नहीं होगा ना कुछ, क्योंकि ये यूजीसी ले आओ, हम बता ले वाले बिल ले आओ ने, जिससे देश का भला हो। यूजीसी लेके वो तो भिड़े रहे थे, और आपस में मोर भिड़वा दिए, लड़े जाओ तो हमने कह राज चाहिए, चलेगा नहीं हो बने दिन। अब बोले वो कहा करना, आखिरी बार मतलब आखिरी समय चल रहा है, देश ज्यादा दिन बेवकूफ बना बढ़ेगा नहीं। आपका क्या बिगड़ना है? जनता को क्यों पीस रहे हो? मरने मरेगी जनता, मरेगी, मारने वाली भी जनता है। थारे तो कोर्ट कचहरी थाने में आमदनी बढ़ेगी, कोर्टा में केस जाएंगे, थाने में जाएंगे, तो सरकार का आमदनी बढ़ेगी। उनको तो फायदा है इन चीजा में, कोर्टा में केस चल जा, हाँ तने देख लेंगे, यहाँ कर देंगे, सह दिए जाओ। जनता को जागरूक करो, जनता को शिक्षित करो, और ईब जो ले वो ले, आगे नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम जनता को शिक्षित इतना करें
कि आगे बदला नहीं बदलाव, इस भावना से चले तो हो जाएगा फायदेदार। भाई नहीं तो 15 साल पाछे जब मान लो हो सकता है देश में भी सरकार बदल जाए तो जो इबून का हवा भरने लाग रहे हो ठाली थोड़े बैठेंगे। इसका सीधा ये सोल्यूशन है भाई। और दूसरा सोल्यूशन है जो गद्दार है, जो गुंडा है, माफिया है, उन लोगों को या तो इस देश से भगा दो और या खत्म कर दो। गद्दार, गुंडे, माफिया, 2 नंबर के आदमी जब तक आड़े हैं वो ये काम करो, उनका काम इस काम तो चल रहा है। नहीं तो वो लोग जैसे ही परिवर्तन हो जाए, भी परिवर्तन संसार का नियम, जैसे ही परिवर्तन होगा तो गृह युद्ध तक का अंदेशा है इस देश में। कभी किसी के वहम हो, बड़े बड़े व्यापक सत्र पे वो भी बात देखे कोई सरकार बदल हम बैठा कार्रवाई। ये तो वीडियो आने लग रहे हैं रे, काफी मुसलमानों के मूल्यों के तो वीडियो आ रहे हैं। एक बार नरेंद्र मोदी को हट जाने दो, फिर देखते कौन बचाएगा तुमको। उनमें को नहीं बोलते, उनको भी कहीं ना कहीं से संरक्षण है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके गद्दारों को खत्म करो या हटाओ उनको, बस। या भाग जाने चाहिए वो, ये खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि सुधार के तो उनमें गुंजाइश नहीं है, वो पक लिए हैं, सुधर नहीं सकते वो। और पूरा हंगा लगा लिया तुमने सारे काम करके, फिर भी हमने इतना इतना भी फायदा नहीं मिलेगा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये हिंदुओं की बदौलत और उनके मतलब उन डंके की चोट पर वोट देकर के आपकी सरकार बनाई। इसीलिए देश को जरूरत है भाई, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इसको नियंत्रण करो। इनकी बढ़ रही है, मार ले की तो बढ़ दी है, को नहीं मार ले तो मुश्किल तो एक एक से सबके। यह अवैध गुंडागर्दी है, या जो पाकि बांग्लादेश के आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, इनको अपने 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 किनारे लगाओ, क्यों पाल रहे हो। और भाई देखो मेरा तो कहने का यही है कि भाई जो भी है, क्योंकि शांति सब तो जरूरी नहीं, तो फिर रहिए कौन शांति। तो आज वो लागे, पहले वो करे थे अब वो करेंगे, फिर कभी उनका नंबर पड़ेगा जब वो करेंगे, तो पीछे कौन, पीछे तो जनता है। इसलिए भारत सरकार से भाई ये है, भाई ऐसा करो कि जनता क्यों लड़े, जनता वोट दो, आप राज करिए। आपका चाहे किसी कोई और कोई भी बने, चाहे वो अपना राज करो, जनता आपको वोट दे और अपना काम करे और आप देश का विकास करो। बस मेथड तो यही है। सारे तो और देशों में तो गणखरिया में यही है, लेकिन अपने चल रही है। सारे भाइयों राम राम। भाई जो भी वीडियो देखने लग रहा देखो, सब्सक्राइब करियो चैनल ने, ये आपका अपना ही चैनल है। जय श्री राम।